अरे अरे आकृति, क्या कर रही हो तुम क्यों बर्तन उठा रही हो? हम उठा लेंगे। आप करें या मैं करूं, एक ही बात है आंटी जी। रखती बेटा। छवि यहाँ ना जरा। तुम आकृति को गोली दीदी के कमरे में छोड़ा। जाओ। नहीं आंटी जी, उनको क्यों परेशान करना, मैं यहाँ लिविंग रूम में सो जाऊंगी। नहीं आकृति, तुम मेहमान हो और मेहमान को हम ऐसे हॉल में कैसे सोने देंगे? तो मैं छवि के साथ उसके रूम में सो जाऊंगी, लेकिन गोली बुआ की नींद नहीं खराब करूंगी। पर कहाँ है ना बिटिया, छवि का तो कोनो कमरा ही नहीं है। हाँ, मैं तो कभी माँ तो कभी बड़ी माँ, कभी ताई जी तो कभी गोली बुआ के साथ सो जाती हूँ। छवि, तुम कितनी लकी हो, तुम्हें इतनी सारी माँओं का प्यार मिलता है। छवि तुम एक काम करो बेटा, तुम और आकृति आज मेहमानों वाले कमरे में सो जाओ। जी ताई जी। ठीक है, जाओ। एक मिनट, मैं सर के रूम में अपना फोन भूल आई थी, लेके आओ? हाँ हाँ ले आओ बेटा। तब तक हाथ बेटा। देखा सर, मेरी 0.0001% उम्मीद भी काम कर गई। सही कहते, किसी चीज को अगर आप सच में दिल से चाहो तो वो आपकी हो ही जाती है। अब गुनगुन आपकी लाइफ से हमेशा के लिए आउट हो गई, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त आपकी पहुंच और जिंदगी दोनों से बाहर है। लोग जाग गए और मैं अभी तक सो रहा हूँ। तुम्हारे कपड़ों की वजह से मेरे फ्रेंड्स मुझ पे हंस रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे कि मैं 9 to 5 जॉब करने वाले अंकल टाइप इंसान से शादी कर रही हूँ। सारी गलती तो मेरी है कि मैंने इन मिडिल क्लास लोगों को इस हाई फाई पार्टी में बुलाया। 3-4 घंटों के लिए सिविलाइज बिहेव नहीं कर सकते थे आप लोग। ये किसका नंबर है? हेलो।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? पता है कल रात से ट्राई कर रही हूँ और तुम हो कि फोन ऑफ करके। चिल्लाओ मत, ये मेरा फोन है, मैं इसे ऑन रखूं, ऑफ रखूं, काटूं, नाले में फेंक दूं, तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली? और कल रात के तमाशे के बाद तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे कॉल करने की? आज के बाद मुझे या मेरी फैमिली को कॉल मत करना अगर थोड़ी सी भी शर्म या तमीज बची हुई है तो, समझी? गुड बाय फॉर एवर। काट दिया? देखा कितना एटीट्यूड है इस चश्मिश में, मेरी बात भी नहीं सुनी और खुद तो इतना बड़ा लेक्चर देकर फोन काट दिया। इसकी तो मैं। मैडम वो मेरा फोन है मैडम। सॉरी, थैंक यू। अरे अरे, तुम क्यों परोस रही हो? हमें देना, हम कर लेंगे। नहीं नहीं आंटी जी, आप बैठिए ना, मैं नीति भाभी और दिव्या आंटी कर लेंगे। काजी कुछ खा लीजिए। हमें भूख नहीं। दिव्या ने आपके पसंद का अजवाइन का पराठा बनाया है। भाभी, आज पराठे हमने नहीं, आकृति ने बनाए हैं। आकृति बिटिया, पराठे अच्छे बनाए। थैंक यू अंकल। बिटिया ने बनाए हैं, उसका मन रखने के लिए खा लीजिए। अब अंकल प्लीज, मेरी दादी दुख में बहुत खाना खाती थी और कहती थी कि दुख का पंजा गिराना है तो डबल डबल खाना है। अब डबल नहीं तो थोड़ा सा ही खा लीजिए प्लीज। बातें अच्छी बना लेती हो तुम। पराठे खा के देख, अच्छे बने। नहीं, हमें पराठा नहीं खाना। चाचू आप पराठे के लिए मना कर रहे हैं? क्या बात है, पेट खराब है। बड़ी भाभी, पेट तो ठीक है, बस मूड खराब हो गया। दिव्या ब्रेड बटर देना। बस आकृति, सच देना तुम यहाँ, और वो भी इतनी सुबह सुबह। सुबह सुबह नहीं, कल रात से यहीं पे है। आकृति बिटिया कल रात को हमारे साथ ही आ गई थी। कल तेरी हालत ठीक नहीं थी तो इस बेचारी ने बहुत मदद की है। वाह, वेरी गुड। मतलब जिसने जख्म दिया है मरहम भी वही लगा रहा था। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा? तू भटनागर परिवार का गुस्सा इस पे क्यों निकाल रहा है? क्योंकि ये लड़की भी भटनागर से कुछ कम नहीं है। मेरा अपने आप से कंट्रोल चला गया। क्यों? क्योंकि इसने मुझे शराब पिलाई थी। इसका मतलब कल तुमने जो कुछ भी किया उस सब का दोष इस पर है? हाँ? नहीं बड़े पापा, मैं डॉक्टर माया को जवाब देना चाहता था लेकिन नशे की हालत में नहीं। और आप तो जानते हैं मुझे शराब जैसी चीजों से सख्त नफरत है, लेकिन इस लड़की की वजह से मैंने कल शराब पी, और वो भी जिंदगी में पहली बार। इसने जानबूझकर नहीं पिलाई तुम्हें। दरअसल इस बेचारी ने उसे पानी समझ लिया था। शराब और पानी में फर्क होता है, और ये लड़की इतनी भी भूली नहीं है कि ये इन दोनों के बीच का फर्क ना समझ पाए। और मैं गुनगुन नहीं हूँ जिसे अल्कोहल की नॉलेज हो। तुम हर बात में गुनगुन को बीच में क्यों ले आती हो? तुम तो उसे ठीक से जानती भी नहीं हो। लेकिन इसकी मॉम को तो जानते हो ना।
एक कहावत है अंकित, द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। बेटी भी माँ पे ही जाएगी ना। सच में? तुम तो अपनी माँ जैसी नहीं है। और रही बात गुनगुन की, वो अपनी माँ जैसी बिल्कुल नहीं है। वो अपनी माँ से नफरत करती है। और कितनी नफरत करती है ये हम सब कल देख लिए। और तुम गुनगुन से कितनी नफरत करती हो ये हम देख रहे हैं। बस, हमने पहले ही कहा था कि इस घर में अब गुनगुन के बारे में कोई बात नहीं करेगा। इतना समझ लो कि हमारे और भटनागर परिवार के बीच में अब कोई संबंध नहीं है। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।